अब हम यूनिट 4 देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। श्री महाराणा वॉज अवेयर ऑफ द मिस्ट्री बिहाइंड द मिसिंग कैप। श्री महाराणा जी को अब पता था कि जो टोपी थी मंत्री जी की वो कैसे गायब हुई है। सो ही वॉज नॉट क्लूलेस टू द मिस्ट्री। अब यहाँ पे इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि श्री महाराणा जी को पता था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें नहीं पता हो कि कैप जो थी, जो टोपी थी वो कैसे गायब हुई। ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्हें पता था। ही एक्टेड स्मार्टली। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसमें उन्होंने बहुत ही होशियारी से काम लिया। Read the following unit of the text and see how cleverly he manages the crisis to his advantage. अब आपसे कहा जा रहा है कि अब ये कहानी आप पढ़िए और तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये जो संकट आया था टोपी चोरी हो जाने वाली, उसको किस प्रकार से श्री महाराणा जी ने अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया। तो पिछले यूनिट में जो कहानी हमने देखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। बट द सिचुएशन चेंज्ड सडनली। ऑथर कहते हैं कि जो परिस्थितियाँ पैदा हुई थी वो अचानक से बदल गई। I saw the minister and श्री महाराणा coming out to the veranda. ऑथर ने देखा कि श्री महाराणा जी और जो मिनिस्टर जी हैं वो दोनों बाहर आए, वेरेंडा में आए। I did not know how श्री महाराणा had explained the matter to the minister. ऑथर को नहीं पता कि किस प्रकार से श्री महाराणा जी ने मिनिस्टर जी को सारी बात बताई कि जो टोपी चोरी हुई है उस विषय में जो भी घटना घटी उसके बारे में कैसे उन्होंने बताया, श्री महाराणा जी ने कैसे मिनिस्टर जी को बताया, ये बात ऑथर को नहीं पता। बट द मिनिस्टर वॉज ऑल स्माइल्स। वो इसलिए हैरान थे क्योंकि जब मिनिस्टर जी बाहर आए तो उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। यानी पता नहीं ऐसी कौन सी बात बता दी श्री महाराणा जी ने, किस प्रकार से बता दी कि मिनिस्टर जी को मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एकदम स्माइल कर रहे हैं। इट वॉज द मोस्ट रिमार्केबल स्माइल ही हैड हिटर्डो डिस्प्लेड। रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण और हिटर्डो का मतलब होता है अब तक। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो जो स्माइल, वो जो मुस्कुराहट मिनिस्टर जी के चेहरे के ऊपर नज़र आ रही थी वो बहुत ही असाधारण स्माइल थी, बहुत ही असाधारण मुस्कुराहट थी। क्योंकि अब तक यानी जब से ऑथर ने मिनिस्टर जी को देखा था तब से उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट कभी नहीं थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, वो एकदम अलग मुस्कुराहट उनके चेहरे पे अभी नज़र आ रही थी, मिनिस्टर जी के चेहरे के ऊपर नज़र आ रही थी। बाय देन एट लीस्ट हाफ ए डजन कैप्स हैड बिन प्रोक्योर्ड फॉर हिम। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है लाना या फिर ख़रीदना। तो इतने बड़े वीआईपी पर्सन मिनिस्टर जी की टोपी चोरी हो गई। तो टोपी चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं उन्हें डर लग गया कि इतने बड़े इंसान की टोपी चोरी हो गई, कोई बात नहीं, हम सभी जो है ना और टोपियाँ ख़रीद कर ले आएंगे, नई नई टोपियाँ उनके लिए ले आएंगे। तो उस वक्त तक जब तक मिनिस्टर जी के टोपी चोरी होने के बारे में सबको पता चल गया तब तक उनके लिए लगभग आधी दर्जन टोपियाँ लेकर आ गए थे लोग। बट ही अपीयर्ड विथ हिज हेड बेयर। टोपियाँ लाने के बावजूद भी उनका जो सर था बिना टोपी के था। वो जब आए तो वो बिना टोपी के थे, उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी। इतने सारी टोपियाँ लाने के बावजूद, लोगों ने उनके लिए इतनी सारी टोपियाँ लाई, उसके बावजूद उन्होंने टोपी नहीं पहनी और उनका जो सर था अभी भी बिना टोपी का था। Even to a boy like me, it was obvious that his bald head wore an aura of martyrdom. मार्टरडम का मतलब होता है शहादत, बलिदान देना, और ऑरा का मतलब होता है आभा। जैसे कोई इंसान है या फिर कोई चीज़ है, उसके आसपास की सराउंडिंग से या फिर उसके लुक से आपको जिस प्रकार का अनुभव होता है उसे कहते हैं ऑरा। तो जिस वक्त मनोज दास ये सब कुछ देख रहे हैं उस वक्त वो छोटे थे, तो वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसे लड़के के लिए भी एक बात तो बिल्कुल साफ़ थी। और वो बात क्या थी कि जो मिनिस्टर जी थे, मिनिस्टर जी का जो गंजा सर था, उनका जो सर था उसने शहादत की आभा ओढ़ी हुई थी। कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हमेशा चश्मा लगा के रखता है और आपने हमेशा उस इंसान को चश्मे के साथ ही देखा हो?
अगर आपने कभी किसी दिन गलती से उस इंसान को बिना चश्मे के देख लिया तो आपको क्या लगता है? आपको उसकी आँखें या फिर उस इंसान का चेहरा कोई अलग ही ढंग का लगेगा। आपको एक तरीके का एहसास आने लगेगा कि इस इंसान के ऊपर जो चश्मा है ना वो सूट करता है, बिना चश्मे का उसका चेहरा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपने उसे हमेशा चश्मे में देखा है। इसीलिए वो जो चश्मा होता है उस इंसान के चेहरे का एक तरीके से पार्ट बन जाता है, हमेशा चश्मा पहनने की वजह से। ठीक उसी तरीके से जो मिनिस्टर जी हैं उनके सर के ऊपर बाल तो है नहीं, तो वो एक नेता है, मंत्री हैं, तो हमेशा टोपी पहन के रखते थे। और सभी ने हमेशा जो मंत्री जी हैं उन्हें टोपी के साथ ही देखा था। तो आप कह सकते हो कि वो जो टोपी थी वो मिनिस्टर जी के सर का पार्ट बन गई थी। तो जो ऑथर है जब भी मंत्री जी को बिना टोपी के देखते थे तो उनकी नज़र हमेशा उनके सर के ऊपर ही जाती थी, क्योंकि उनके सर के ऊपर टोपी थी ही नहीं, क्योंकि वो जो टोपी थी उनके सर का पार्ट बन गया था, हिस्सा बन गया था, और बिना टोपी के वो अच्छे नहीं दिखते थे, उनका सर मतलब फीका फीका लगता था। इसीलिए अब जब ऑथर ने देखा मंत्री जी को बिना टोपी के तो वो उसके ऊपर कमेंट करने लगे और वो बोल रहे हैं कि उनके सर से ऐसी आभा आ रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो उनका जो सर है वो एकदम कष्ट में हो, पीड़ा में हो, क्योंकि उसके ऊपर जो टोपी थी वो है ही नहीं। No less than 5,000 people had gathered before the specially constructed stage when the minister ascended it, that remarkable smile still clinging to his face. Ascended का मतलब होता है चढ़ना और clinging का मतलब होता है चिपकना या फिर चिपका हुआ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मिनिस्टर जी स्टेज पे चढ़े, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए, ख़ास उनके लिए बनाया गया था, तो उस स्टेज के ऊपर जब वो चढ़े तो उनके सामने लगभग 5,000 लोग इकट्ठा हो गए थे और मिनिस्टर जी के चेहरे पे वो जो स्माइल नज़र आ रही थी, शुरू में इस यूनिट के शुरू में हमने देखा था जिस तरीके की मुस्कुराहट नज़र आ रही थी, अभी भी वो उनके चेहरे पे थी, वो स्माइल अभी भी उनके चेहरे पे चिपकी हुई थी। Shri Maharana's niece, the lone high school educated girl of the area, garlanded the minister. श्री महाराणा जी की एक भतीजी थी और वो उस एरिया में इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, और उसी भतीजी ने, महाराणा जी की उसी भतीजी ने मिनिस्टर जी को माला पहनाई। गार्लैंडेड का मतलब होता है माला पहनाना। ए प्रोलॉन्ग्ड थंडरस अपलॉज ग्रीटेड द इवेंट। जैसे ही महाराणा जी की भतीजी ने मिनिस्टर जी को माला पहनाई, उसी के बीच एकदम ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उस समारोह की शुरुआत हो गई। यानी लोगों ने बहुत ही तेज़ तालियां बजाना शुरू की। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबी सी, जो ज़्यादा देर तक हो, तो वो जो तालियां बजी थी वो भी तो बहुत ही लंबी होगी ना, बहुत ही तेज़ से बजाई होगी। थंडरस का मतलब होता है कड़कदार, एकदम ज़ोर से, जिस तरीके से बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है, ठीक उसी तरीके से। फॉर दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आवर पीपल सॉ वॉट दे हैड ओनली हर्ड इन द टेल्स ऑफ द एंशियंट स्वयंवर्स, अ ग्रोन अप गर्ल गार्लैंडिंग अ मैन इन पब्लिक। लोगों ने इतनी ज़ोर से तालियां बजाई, अब उसका एक कारण दिया जा रहा है मनोज दास जी के द्वारा। अब आप ये समय सोचिए, जिस समय की ये कहानी बताई जा रही है मनोज दास जी के द्वारा, उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उस समय का कंडीशन आप देखो कि आपको हर जगह वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, बहुत ही कम जगह पे आपको वुमेन का पार्टिसिपेशन मिलता था, और जहाँ पे मिलता था पार्टिसिपेशन, जहाँ पे होता था, वुमेन भाग लेती थी जहाँ पे, तो उसमें मतलब आश्चर्य की बात हो जाती थी, लोगों के लिए अजीबोगरीब बात हो जाती थी। इसीलिए जब श्री महाराणा जी की भतीजी ने मंत्री जी को माला पहनाई, उनके स्वागत में उन्हें माला पहनाई, उनका सम्मान करने के लिए जब उन्हें माला पहनाया, तो लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात हो गई। क्यों आश्चर्य की बात हो गई? क्योंकि श्री महाराणा जी की भतीजी एक लड़की थी, और लोगों ने कभी भी एक लड़की को इतने सारे लोगों के सामने किसी इंसान को, किसी आदमी को माला पहनाते हुए नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कहानियों में सुना था कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में, प्राचीन ज़माने में
लड़की जो थी वो अपने स्वयंवर में किसी आदमी को माला पहनाती थी। बस उसी कहानी में ही सुना था, ऐसे सच में उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। शादियों में तो शायद देखा ही होगा, पता नहीं, देखा तो होगा, लेकिन इस तरीके से किसी लड़की को किसी आदमी को माला पहनाकर सम्मान करते हुए तो नहीं ही देखा होगा। इसीलिए जब उनके सामने, उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आया तो वो बहुत ही उत्साह की वजह से बहुत ही ज़ोरों से तालियां बजाने लगे थे। Then the chorus, O mighty minister, was sung to the accompaniment of 2 harmoniums, a violin and a khol. It had been tuned in the kirtan style. कोरस का मतलब होता है गायकों का समूह, जो गायक होते हैं उनका समूह जो एक साथ गाना गाते हैं। तो आपको याद होगा कि एक गाना लिखा गया था मिनिस्टर जी के लिए, उनके स्वागत के लिए एक स्वागत गान लिखा गया था। तो इसके बाद वो गाना गाया गया और उसके साथ साथ तो हारमोनियम, एक वायलिन और एक खोल भी बज रहा था। खोल मृदंग को शायद बोलते हैं। तो ये भी साथ साथ बज रहे थे और वो जो गाना गाया जा रहा था वो एकदम कीर्तन के स्टाइल में गाया जा रहा था। जैसे हम कीर्तन भजन गाते हैं ना, ठीक उसी स्टाइल में वो गाना गाया जा रहा था, ओ माइटी मिनिस्टर वाला। एकम्पनीमेंट का मतलब होता है साथ साथ। Then it was Shri Maharana's turn to say a few words of welcome as the chairman of the reception committee. अब आपको याद होगा कि जो स्वागत समारोह की जो कमेटी थी उसका चेयरमैन श्री महाराणा जी को बनाया गया था, तो उन्हें कुछ तो कहना ही पड़ता। तो अब उनकी बारी थी कि वो स्टेज पर आकर कुछ शब्द कहें मंत्री जी के लिए। I saw him. I was standing just below the stage, moving his legs and hands in a very awkward fashion. जो ऑथर हैं वो उस वक्त जो स्टेज था ठीक उसके सामने बैठे हुए थे, ठीक उसके नीचे बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा श्री महाराणा जी को स्टेज के ऊपर जाते हुए और उनके जो पाँव थे और हाथ थे वो बड़ी अजीब तरीके से हिल रहे थे। किसके? श्री महाराणा जी के। सर्टेनली डैट वॉज नर्वसनेस, और ऐसा श्री महाराणा जी के साथ इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होंगे। बट विथ अ सक्सेसफुल एक्सरसाइज ऑफ विल पावर ही ग्रैब्ड द ग्लिटरिंग माइक एंड मैनेज टू स्पीक फॉर नियरली एन आवर। श्री महाराणा जी थोड़ा सा घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके जो चमकता हुआ माइक था उसे पकड़ा और लगभग 1 घंटे तक उन्होंने बोला। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकना, विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति। गिविंग अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बाबू वीर किशोर्स अचीवमेंट। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है क्रम में, जब आप किसी बात को क्रम में बताते हो तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो जो श्री महाराणा जी हैं उन्होंने अपने भाषण में बाबू वीर किशोर जी यानी कि जो हमारे मंत्री जी हैं उनके बारे में, मिनिस्टर जी के बारे में, उनकी जितनी भी सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें बताने लगे अपने भाषण में। एंड कन्वेइंग ग्रैटिट्यूड on behalf of the nation to the departed soul of the minister's parents, but for whom the whole world have been without the minister. तो आगे भाषण में श्री महाराणा जी ने बाबू वीर किशोर जी की जो माता पिता हैं, स्वर्गीय माता पिता हैं, उन्हें आभार प्रकट किया कि उनकी वजह से ही आज हम सभी के बीच में मंत्री जी यानी बाबू वीर किशोर जी हैं। अगर वो नहीं होते तो आज मंत्री जी भी उन सब के बीच नहीं होते। तो इसीलिए उनके माता पिता यानी बाबू वीर किशोर जी के माता पिता, स्वर्गीय माता पिता को आभार प्रकट किया पूरे राष्ट्र की तरफ से। कन्वेइंग का मतलब होता है प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार, तो आभार प्रकट किया। आई वॉज हैप्पी दैट श्री महाराणा डिड वेल इन हिज मिडन स्पीच। मिडन का मतलब होता है पहला। तो ऑथर बताते हैं कि वो खुश थे कि श्री महाराणा जी ने अपने पहले स्पीच में, जो सबसे पहले जो उन्होंने स्पीच दिया उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा वो बोले। बट द ग्रेटेस्ट सरप्राइज वॉज येट टू कम इन द कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ श्री महाराणा। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था उनके भाषण में, जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो अभी आने वाला था। जो आखिर में उन्होंने जो बात बोली, कंक्लूडिंग मतलब कि आखिर में जो बात उन्होंने बोली उसमें एक सरप्राइज़ था। Well, many would take Shri Maharana as a pakka politician, but I can swear that it was out of his goodness, a goodness unbalanced by excitement, that Shri Maharana
uttered the lie. अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि झूठ बोलना जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो श्री महाराणा जी ने अपने कंक्लूडिंग लाइन में झूठ बोला तो बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हें लगेगा कि श्री महाराणा पक्के पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम ही होता है झूठ बोलना। ऐसी इमेज बन गई है पॉलिटिशियन की कि वो झूठ बोलते हैं। तो श्री महाराणा एक पक्के पॉलिटिशियन है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है। लेकिन जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ये जो बात थी कि श्री महाराणा जी ने झूठ बोला, ये उनके अच्छाई से परे थी। आउट ऑफ हिज गुडनेस का मतलब उनकी अच्छाई से परे थी। वो इतने अच्छे थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्साह की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से उनकी जो अच्छाई थी वो अनबैलेंस्ड हो गई, असंतुलित हो गई, जिसकी वजह से श्री महाराणा जी ने झूठ बोला। यानी कि ऑथर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि श्री महाराणा जी बहुत ही अच्छे थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते थे, लेकिन वो ऐसे माहौल के कारण उनकी अच्छाई जो थी उनसे थोड़े समय के लिए दूर हो गई, वो भटक गए थे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला। ही सेड हिज वॉइस रेज्ड इन अ क्रेसेंडो। अब उन्होंने क्या कहा वो अब ऑथर बता रहे हैं। श्री महाराणा जी की जो आवाज़ थी वो अचानक से तेज़ हो गई। क्रेसेंडो का मतलब होता है अचानक से तेज़ आवाज़ आना। तो ज़ोर की आवाज़ में श्री महाराणा जी ने कहा, क्या कहा? माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, you all must have heard about the mysterious disappearance of the honorable minister's cap. You think that the property is stolen, don't you? Naturally. But not so. Ladies and gentlemen, not so. उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आप सभी ने सुना होगा कि माननीय मंत्री जी की जो टोपी है वो रहस्यमय रूप से गायब हो गई है, और आप सभी को लगता होगा कि उसे किसी ने चुरा लिया है ना? आपको ऐसा ही लगता है ना? जाहिर सी बात है, ऐसा ही लगता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है देवी और संजनों, ऐसी बात नहीं है, ऐसा श्री महाराणा जी ने कहा। श्री महाराणा स्माइल मिस्टीरियसली। श्री महाराणा जी ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। द मिनिस्टर नोडेड हिज बिग क्लीन हेड विच ग्लोड लाइक अ सैटेलाइट। जो ऑथर है ना, ये मिनिस्टर जी के सर को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। जैसे ही श्री महाराणा जी ने स्माइल किया तो मिनिस्टर जी ने अपने सिर को हिलाया और उनका जो सिर था वो फिर से ऑथर के नज़रों में आ गया, जिसे वो कह रहे हैं बड़ा सा साफ सुथरा सर जो कि किसी सैटेलाइट उपग्रह की तरह चमक रहा था। श्री महाराणा रिज्यूम्ड। महाराणा जी ने फिर से बोलना आरंभ किया, शुरू किया। उन्होंने क्या कहा? यू ऑल आर डाइंग टू नो व्हाट हैपेंड टू द कैप, Isn't that so? Yes, naturally you are dying. कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि उस टोपी का क्या हुआ। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। You are dying का मतलब यहाँ पे हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए। Well, it is like this. वो आगे कहते हैं कि बात कुछ इस प्रकार की है कि ऐसी घटना हुई, जिसके बारे में वो आगे बता रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की बात हुई है। क्या बात हुई है? वो कहते हैं ए सर्टेन नोबल मैन ऑफ आवर एरिया हैज़ टेकन इट अवे। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में एक सज्जन पुरुष हैं और उन्होंने ही उस टोपी को ले लिया है। वाई? क्यों? वेल, टू प्रिजर्व इट एज अ सैक्रेड मोमेंटो। महाराणा जी कहते हैं कि वो सज्जन पुरुष, वो जो नोबल मैन है, वो उस टोपी को एक पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में संजो के रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उस टोपी को ले लिया है। मेमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। जैसे कि अगर आपने 10th पास किया होगा तो आपके स्कूल में आपके स्कूल वालों ने फेयरवेल के तौर पे आपको एक मोमेंटो दिया होगा, एक स्मृति चिन्ह दिया होगा जिस पे उस स्कूल का लोगो होगा, ताकि आपको हमेशा उस स्कूल की याद आती रहे, मतलब आपके पास एक याद के तौर पे रहे। तो मोमेंटो उसी को कहते हैं। तो उस टोपी को जिसे मंत्री जी पहनते थे, तो उस टोपी को वो सज्जन पुरुष एक पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में संजो के रखना चाहते थे, इसीलिए उस टोपी को वो उठाकर ले गए। आगे वो कहते हैं ही वॉज obliged टू टेक इट अवे सीक्रेटली बिकॉज अदरवाइज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड फाइन आर्ट्स, हु इज़ अ बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी,
would never have permitted our friend the nobleman to view the cap as anything sacred. Obliged का मतलब होता है मजबूर हो जाना। तो यहाँ पे श्री मौलाना जी कह रहे हैं कि वो जो विनम्र इंसान थे वो मजबूर थे ऐसा करने के लिए कि उन्हें छुपा के वो जो टोपी थी वो ले जानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, जो माननीय मिनिस्टर है फिशरी और फाइन आर्ट के, जो कि हैं बाबू वीर किशोर जी, हमारे पूजनीय मंत्री जी, जो कि विनम्रता का एक जीता जाता उदाहरण है, वो कभी भी उस सज्जन पुरुष को, उनकी टोपी को एक पवित्र चीज़ के रूप में देखने नहीं देते। वो कभी भी नहीं मानते, जो मंत्री जी हैं वो कभी भी ये बात नहीं मानते उस सज्जन पुरुष के कहने पे कि वो जो टोपी है वो एक पवित्र चीज़ है, वो कभी भी नहीं मानते। इसीलिए उस सज्जन पुरुष ने, जो कि टोपी ले गया है, उसने छुपा कर वो टोपी ले ली, वरना मंत्री जी जो कि इतने विनम्र इंसान हैं वो उसे ले नहीं जाने देते। Shri Maharana stopped and brought out of his pocket a handkerchief full of coins and holding it before the audience said, महाराना जी रुके और उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला जो कि सिक्कों से पूरी तरीके से भरा हुआ था और उसे लोगों के सामने दिखाते हुए, पकड़े हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? Well, ladies and gentlemen, our friend the nobleman has requested me to place this humble amount of 101 rupee at the disposal of the honorable minister for some little use in his blessed life's mission, the service of the people through fish and fine arts. डिस्पोजल का यहाँ पे मतलब हुआ कि हवाले कर देना, मतलब कोई चीज़ है तो किसी के हवाले कर देना। तो अब जो श्री महाराणा जी है वो कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, जो हमारे दोस्त हैं, जो कि वो सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने वो जो नेताजी की जो टोपी थी वो ले गए हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मुझसे निवेदन किया है कि मैं ये जो 101 रुपये की जो धनराशि है वो मैं माननीय मंत्री जी के हवाले कर दूं, ताकि मंत्री जी इसका सही इस्तेमाल कर सके अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन में, जो कि है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों की सेवा करना, जो कि वो अपने फिशरी और फाइन आर्ट के जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू करते हैं। जो मंत्रालय है उनका, मिनिस्टर जी का जो मंत्रालय कौन सा था, फिशरीज़ एंड फाइन आर्ट्स का, तो उसके थ्रू जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो उसमें वो ये पैसा 101 रुपये इस्तेमाल कर ले। इसीलिए वो सज्जन आदमी उसे चाहते थे कि श्री महाराणा जी उसे मंत्री जी को दे दे। श्री महाराणा bowed and handed over the money to the minister, who with the most graceful gesture accepted it. श्री महाराणा जी झुके और उन पैसों को मंत्री जी को सौंप दिया और मंत्री जी ने भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आदर के साथ उन पैसों को एक्सेप्ट किया, ले लिया। Applause and words of wonder and appreciation broke out like a hurricane. इसके बाद होना क्या था? जिस तरीके से एक समुद्री तूफ़ान आता है, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा वाहवाही करने लगे, आश्चर्य प्रकट करने लगे और उस घटना की प्रशंसा भी करने लगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तालियां बजने लगी। इवन द मिनिस्टर एंड श्री महाराणा क्लैप देयर हैंड्स, यहाँ तक कि मिनिस्टर जी ने भी और श्री महाराणा जी ने भी तालियां बजाई। Then of course the minister spoke for 2.5 hours, drinking a glass of milk in between. ऑथर बताते हैं कि हाँ, इसके बाद हुआ क्या कि मिनिस्टर जी को भी तो बोलना ही था, तो मिनिस्टर जी ने भी भाषण दिया 2.5 घंटों तक और बीच में एक ग्लास दूध भी पिया था। At the end of which he declared that as a mark of respect to the unknown admirer of his, he has decided to remain barehead for the whole night. अपने भाषण के अंत में मिनिस्टर जी ने कहा कि उनके जो अज्ञात प्रशंसक हैं, जिन्होंने उनकी टोपी ली है, उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो आज पूरी रात खाली सर ही रहेंगे, यानी कि वो टोपी नहीं पहनेंगे। Although the good earth did not lack for caps, हालांकि इस प्यारी सी धरती के ऊपर टोपियों की कमी नहीं है। In fact, a surge of caps has already tried
टू क्राउन हिज अनडाउंटेड हेड। अब यहाँ पे जो वर्ड है सर्ज, इसका मतलब होता है लहर, और अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर, साहसी। तो अनडाउंटेड हेड का मतलब हो गया कि जो मिनिस्टर जी हैं वो अपने सर को कह रहे हैं कि उनका जो सर है वो किसी से नहीं डरता, अनडाउंटेड है, साहसी है। तो आपने क्या देखा था कि मिनिस्टर जी की टोपी जब चोरी हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बहुत सारी टोपियाँ ले आई थी, बहुत सारी टोपियाँ लाई थी कि मंत्री जी इनमें से कोई एक टोपी पहन ले। तो वही वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि टोपियों की कोई कमी नहीं है, इवन कि लोगों ने उनके लिए बहुत सारी टोपियाँ ले आई थी। सर्ज मतलब कि टोपियों की एक तरीके से लहर आ गई थी, लोगों ने इतनी सारी टोपियाँ ले आई कि मिनिस्टर जी उसे अपने सर को ढक ले या फिर पहन ले, लेकिन मिनिस्टर जी ने नहीं पहना और आज रात तक वो पहनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उस अननोन पर्सन को एक सम्मान देना चाहते हैं टोपी ना पहन के, जो उनकी टोपी ले गया है। Soon my shock gave to double-edged feeling for श्री महाराणा। अब ये सब कुछ सुनकर, ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी, ये सब देखकर जो ऑथर हैं उनको तो शॉक लगा और उनके अंदर श्री महाराणा जी के लिए दो तरह की भावनाएं आ गई। डबल एज्ड शॉर्ड आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं दो धारी तलवार। तो ठीक उसी तरीके से दो तरीके की फीलिंग्स, भावनाएं श्री महाराणा जी के लिए ऑथर के अंदर आ गई। वो कौन सी भावनाएं थी? पहली थी, वो आगे कहते हैं, एन एप्रिसिएशन फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। श्री महाराणा जी ने इतने अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इतना दिमाग लगाकर इतनी अच्छी कहानी बनाई, इसके लिए जो ऑथर हैं उनके मन में श्री महाराणा जी के लिए एकदम तारीफ़ के पुल बंध रहे थे कि वाह क्या दिमाग लगाया है श्री महाराणा जी ने। और दूसरी चीज़ थी, वो आगे कहते हैं, एंड अ सैडनेस फॉर हिज हैविंग टू स्पेंड 101 रुपीज़ टू कवर झंडू द मंकीज मिस्चीफ। जो ऑथर हैं उनके मन में दूसरी भावना थी उदासी की, श्री महाराणा जी के प्रति उदासी की, कि बेचारे श्री महाराणा जी, उन्हें एक बंदर, जो कि झंडो है, झंडो एक बंदर है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि झंडो कौन है। तो झंडो जो कि एक बंदर है, उसने जो हरकत की, उसने जो शैतानी की, उसको छिपाने के लिए बेचारे श्री महाराणा जी को 101 रुपये खर्च करने पड़ गए। 101 रुपये का वैल्यू उस समय में बहुत ही ज़्यादा था। तो अब आप देख रहे हो कि ये इतनी बड़ी जो कहानी हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, और वो किसकी वजह से? एक बंदर की वजह से। That night, all the respectable people of the area partook of the dinner that the reception committee threw in honor of the minister. तो एक कमेटी बिठाई गई थी ना मिनिस्टर जी के स्वागत के लिए, तो उसी कमेटी ने एक भोज भी रखा था मंत्री जी के सम्मान में, मिनिस्टर जी के सम्मान में। तो उसमें उस एरिया के जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे वो सभी शामिल हुए। Glances of awe and shame were frequently cast at the minister's head and homage paid to the honorable thief. अब आप ही बताइए कि इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं तो वो कुछ तो बात बोलेंगे ही ना, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके ऊपर तो बात बनाना लाजमी है उन सभी का। तो यहाँ पे आप एक वर्ड देखिए, ऑ एंड स्टेम। इसका मतलब हुआ कि लोगों के अंदर दो तरह की भावनाएं थी, या फिर आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार की भावनाएं थी। लोग आश्चर्य भी थे, भयभीत भी थे, और उनके अंदर सम्मान भी था। किसके लिए? मिनिस्टर जी के लिए, क्योंकि मिनिस्टर जी की टोपी चोरी हो गई। तो कुछ लोग तो आश्चर्य भी करेंगे कि अरे ये क्या हो गया। कुछ लोगों के अंदर तो डर की भावना भी आई होगी ना कि इतने बड़े मिनिस्टर की टोपी चोरी हो गई। और कुछ लोगों के अंदर मिनिस्टर जी के प्रति सम्मान भी आया होगा कि बताइए इतने बड़े मिनिस्टर हैं, उनकी टोपी चोरी हो गई और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, बस मुस्कुरा दिया। ग्लांसेस का मतलब होता है कि दृष्टि पड़ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिस्टर जी के सर के ऊपर दृष्टि पड़ रही थी लोगों की। इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्टर जी हैं, मिनिस्टर जी के साथ जो घटना हुई कि उनके सर पे जो टोपी थी वो चोरी हो गई, तो उसके प्रति लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की भावनाएं थी, आश्चर्य की, सम्मान की,
और दुख की भी आप कह सकते हो कि बेचारे मिनिस्टर जी की टोपी चोरी हो गई। और वो जो चोर था, जिसे यहाँ पे कहा जा रहा है माननीय चोर, ऑनरेबल थीफ, उस चोर के प्रति लोगों के अंदर सम्मान था। अब वो चोर जो है वो एकदम रिस्पेक्टेबल पर्सन बन गया है। होमेज का मतलब होता है सम्मान। But when I saw Sri Maharana in the morning, I could immediately read in his eyes the guilt that haunted him, at least whenever he saw me. ऑथर बताते हैं कि अगली सुबह जब उन्होंने श्री महाराणा जी को देखा तो वो बड़े ही आसानी से उन्होंने तुरंत श्री महाराणा जी की आंखों में देख लिया कि वो जो गिलानी थी उनके अंदर कि उन्होंने झूठ बोला है, वो साफ उनकी आंखों से झलक रहा था। उन्हें बार बार वो याद आ रहा था। कम से कम तब भी तो ज़रूर ही याद आ रहा था जब जब वो ऑथर को देखते थे, क्योंकि ऑथर को भी सच पता था। इसीलिए श्री महाराणा जी की आंखों में वो गिलानी नज़र आ रही थी। हॉन्टेड का मतलब होता है कि बार बार याद आना। आपको कोई चीज़ है जो बार बार याद आती है और आपको परेशान करती है। श्री महाराणा perhaps had never uttered a lie, but when at last he uttered, he did so before thousands of people. Uttered का मतलब होता है बोलना। तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि श्री महाराणा जी ने शायद कभी भी झूठ नहीं बोला था, कभी भी नहीं बोला था। और आखिरकार जब उन्होंने झूठ बोला तो उन्होंने झूठ हज़ारों लोगों के बीच में बोल दिया। इसीलिए जब भी वो ऑथर की तरफ देखते थे तो वो गलानी जो थी, वो जो गिल्ट था, वो जो गलानी थी, वो उनके आँखों से झलकती थी। God apart, at last there was one creature, that is myself, who knew that he was no longer a man of truth. अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि भगवान को छोड़ के, यानी कि भगवान को पता था कि श्री महाराणा जी अब एक सच्चे इंसान नहीं रहे, ये भगवान को पता था। लेकिन इस धरती के ऊपर एक ऐसा जीव भी था जिसे ये बात पता थी, और वो थे ऑथर खुद, कि अब श्री महाराणा जी सच्चे इंसान नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल दिया इतने सारे लोगों के सामने। द मिनिस्टर however looked extremely delighted. अब श्री महाराणा जी को कैसा भी महसूस हो रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिनिस्टर जी थे वो तो एकदम अलग ही दुनिया में थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। He did not seem to notice with what constraint श्री महाराणा was conducting himself before him. मिनिस्टर जी ने तो नोटिस ही नहीं किया, गौर ही नहीं किया कि किस विवशता के साथ जो श्री महाराणा जी हैं वो मिनिस्टर जी के सामने प्रस्तुत थे। मिनिस्टर जी के सामने जितने भी कार्य थे वो कर रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया। कंडक्टिंग का मतलब होता है कार्य करना। तो श्री महाराणा जी कोई ना कोई काम तो कर ही रहे होंगे ना मिनिस्टर जी के सामने। मिनिस्टर जी आए हैं, उनको इनविटेशन दिया था उन्होंने ही कि आइए, तो अब वो आए हैं तो उनका ध्यान रखना, वो सारा काम करना, वो तो श्री महाराणा जी के अंडर में ही आया। तो श्री महाराणा जी किस विवशता के साथ, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है विवशता के साथ, किस विवशता के साथ मंत्री जी के सामने प्रस्तुत थे, मंत्री जी को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे कि किस प्रकार की भावना, किस प्रकार की चीज़ श्री महाराणा जी को परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, वो देख ही नहीं पा रहे थे। अब इस कहानी का अंत किस प्रकार से हुआ हम देखेंगे अगले यूनिट में।